न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से ठीक पहले बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। जी हां, दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम को अब 11 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कुल मिलाकर के 3 वनडे मैचेस की सीरीज और 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। अब दोनों ही सीरीज की बात करें तो 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी, ये 3 वो डेट्स हैं जिस तारीख को आपको वनडे मैचेस देखने को मिलेंगे। यानी कि पहला वनडे मैच 11 जनवरी को, दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को और तीसरा वनडे मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा। उसके बाद 2 दिनों का गैप होगा, फिर 21 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। अब ऐसे में दोनों ही टीमों का ऐलान कर दिया गया है और दोनों ही टीमों में फिटनेस को लेकर के बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है फिटनेस को लेकर चिंता वाली बात उतनी नहीं रह गई है जितनी कि पहले बताई जा रही थी और पहले जो नजर आ रही थी। दरअसल 11 जनवरी से 18 जनवरी के बीच जो 3 वनडे मैच खेला जाएगा उसके लिए वडोदरा में भारतीय टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। टीम इंडिया का पहला अभ्यास सत्र भी हो चुका है और अब जो 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, आपके सामने पहला वनडे मुकाबला शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। एक बार फिर से रुको की जोड़ी जो है वो आपको मैदान पर नजर आने वाली है। ओपनिंग करते हुए वहां पर शुभमन गिल इस बार नजर आएंगे। रोहित शर्मा के साथ में तो नंबर 3 के जो जिम्मा है वो विराट कोहली संभालते नजर आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो निकल करके आई है, वनडे सीरीज के लिए भी जो अपडेट आई है और जो टी20 सीरीज के लिए भी आई है, वो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहली तो बात बता दूं आपको कि श्रेयस अय्यर, जिन पर कि लगातार तलवार लटका हुआ था कि क्या वो आ तो गए हैं टीम में बतौर उपकप्तान, क्या वो खेलेंगे। तो जैसा हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि श्रेयस अय्यर को जो है सीओई की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है कि अब वो फिट हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने बता दिया है कि बिल्कुल वो फिट टू प्ले हैं और इसीलिए विजय ट्रॉफी में भी अगर आप देखेंगे जो 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, एक मैच के अंदर में 53 गेंदों में 82 रनों की धमाकेदार पारी उन्होंने खेली थी। उसके बाद एक और जो मुकाबला लास्ट उन्होंने खेला है उसमें भी उन्होंने 45 रनों की पारी खेली है और अब वो भारतीय टीम के साथ में मुकाबले में उतरने के लिए तैयार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करें, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब श्रेयस अय्यर आपको मैदान पर नजर आएंगे बतौर उपकप्तान, बतौर नंबर 4 के बल्लेबाज, जहां पर उनकी जगह फिक्स है। तो नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को लेकर के जो सवाल चल रहे थे, क्या वो इस सीरीज में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, क्या कुछ होगा, तो मैं बता दूं आपको कि श्रेयस अय्यर बिल्कुल खेलने जा रहे हैं और एक बार फिर से ऋषभ पंत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल आपके मेन विकेटकीपर होने वाले हैं। तो ऋषभ पंत बेंच पर ही बैठे रहेंगे क्योंकि नंबर 4 पर अय्यर आ चुके हैं एक बार फिर से और वो उनकी जगह है, तो उस जगह पर वो बल्लेबाजी करते नजर आने वाले हैं। उसके अलावा एक और अपडेट जो आप सबने सुना था कि तिलक वर्मा को लेकर के जो उनका सर्जरी हुआ था, उसके बाद ये बताया जा रहा था 2 से 3 सप्ताह का वक्त लगेगा रिकवरी में, उसके बाद कमबैक करेंगे, वो खेलेंगे। लेकिन बीसीसीआई का एक अपडेट आया कल शाम को और उसमें बीसीसीआई ने साफ तौर बता दिया है कि पहले 3 टी20 मुकाबलों से तिलक वर्मा बाहर हो गए हैं, रूल्ड आउट हो गए पहले 3 टी20 मुकाबलों से, लेकिन किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट नहीं बताया गया है, यानी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं चुना गया है। इसका मतलब एक और तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होगी, अगर 21, 23 और 25 ये जो एक सप्ताह में 3 टी20 मुकाबले हैं, गैप बहुत कम है। 21 के बाद फिर 1 से 22 का गैप है, फिर 23 को मैच है, फिर 24 गैप, फिर 25 को मैच है, यानी गैप्स नहीं है। तो ऐसे में 3 टी20 मुकाबले अब तिलक वर्मा नहीं खेलेंगे। तो इसकी जगह पर आप ये कह सकते हैं, तिलक वर्मा की जगह आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप रिंकू सिंह को खिला सकते हैं, आप ईशान किशन को वहां पर खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर है और तिलक वर्मा भी लेफ्ट हैंडर है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडर को वहां पर प्लेस करना चाहते हैं तो रिंकू सिंह और ईशान किशन में से किसी एक प्लेयर को आप वहां पर खिला सकते हैं। वैसे तो जो टीम चुनी गई उसमें रिंकू सिंह की जगह बनेगी, क्योंकि चाहे वो नंबर 6 पे बने चाहे 7 पे बने, रिंकू सिंह को कहीं ना कहीं रिंकू खिलाया जाएगा। लेकिन फिर भी अब तिलक के जाने से पहले 3 टी20 ना खेलने की वजह से इन दोनों खिलाड़ियों का जगह वहां बनता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये बीसीसीआई ने जो कहा है कि भाई रिप्लेसमेंट हम अभी कोई अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 3 टी20 मैचेस
और उसके बाद असेस किया जाएगा कि जो रिकवरी है वो किस तरीके का चल रहा है तिलक वर्मा का, और उसके बाद जो है अंतिम 2 T20 मुकाबलों के लिए फैसला किया जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तिलक वर्मा अगर वहां पर फिट नहीं भी होते हैं तो शायद अंतिम 2 T20 मुकाबले से भी वो बाहर हो जाए, फिर भी रिप्लेसमेंट का ऐलान ना किया जाए, क्योंकि जो मूड लग रहा है देख के उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद तिलक वर्मा को भारतीय टीम वर्ल्ड कप में चाहती है, और जो असेसमेंट किया जाएगा, जो डॉक्टर्स बताएंगे, अगर वो अंतिम 2 T20 में आ जाते हैं तब तो खैर कोई चुनौती वाली बात ही नहीं है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर नहीं भी आ पाते हैं तो भी एक असेसमेंट किया जाएगा कि कितने मैच के बाद वो वर्ल्ड कप में खेल पाए। यानी कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स ने ये मन बनाया हुआ है कि टीम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल तो नहीं मांग रहे हैं। बट अगर ये इंजरी ऐसी है जहां पर कि रिकवरी में ही टाइम लगेगा 3 से 4 सप्ताह का, उसके बाद रिहब को देखा जाएगा, देन ये फैसला जरूर आ सकता है कि किसको जो है टीम में रखा जाए, किसको टीम से किसको जो है रिप्लेस किया जाए तिलक वर्मा की जगह पे। आप लोगों को क्या लगता है तिलक वर्मा की जगह पर किसको रिप्लेस करना चाहिए? और जिस तरीके से ये पहले 3 T20 मुकाबलों से बाहर हुए हैं तिलक वर्मा, उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलना चाहिए? क्या रिंकू को खेलना चाहिए या ईशान किशन को मौका देना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।